मध्य प्रदेश में नई सरकार अब 1 महीने पुरानी हो गई है। 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। डॉक्टर मोहन यादव के सत्ता संभालते ही ये साफ था कि लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं बचा है। ऐसे में सरकार के लिए तुरंत एक्शन और एग्जीक्यूशन एक बड़ी चुनौती होगी। पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनौती को स्वीकार करते हुए 1 महीने में तमाम ऐसे फैसले लिए जिससे जनता के साथ सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता उनके मुरीद हो गए। भारत माता की, भारत माता की। जनता के बीच से चुन के आते हैं तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो कार्रवाई आरंभ की है, उससे अधिकारी तो दहशत में है, और यदि सही ढंग से बंगला ढूंढ दिया तो नेता भी दहशत में आ जाएंगे। मोहन यादव को जानती हूँ अच्छी तरह से, बहुत निर्मल मन के व्यक्ति, मनमोहन है बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सभी परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वैसे तो उज्जैन में अपने घर पर ही रात्रि विश्राम करते रहे हैं, लेकिन 16 दिसंबर को जब उन्होंने अपने घर पर रात बिताई तो बड़ी खबर बन गई। किसी मुख्यमंत्री के रात में उज्जैन ना रुकने के मिथक को उन्होंने तोड़ दिया, जिसके साथ उन्होंने साफ मैसेज दिया कि नई सरकार नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी। और 1 महीने में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने फैसलों से इसी तरह के मैसेज दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 महीने में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर के शोर पर कंट्रोल करने का फैसला लिया गया। 360 करोड़ के बीआरटीएस को हटाने का फैसला भी इस दौरान लिया गया। थानों की सीमाएं नए सिरे से तय करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। वहीं अफसरों पर कार्रवाई के साथ सबकी जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भी डाले गए। तो वहीं हर संभाग में जाकर वहां समीक्षा की और अफसरों को फील्ड में फोकस करने का निर्देश भी दिया। तो डॉक्टर मोहन यादव के इन तमाम फैसलों के बाद सत्ता के साथ विपक्ष के नेता भी उनके मुरीद होते नजर आए। एजेंडा थोड़ा ना बदलते हैं, क्योंकि हमारी ही सरकार है। हमारी सरकार नहीं होती तो हमारा एजेंडा संकट में होता। इसलिए मैं मोहन यादव को जानती हूँ अच्छी तरह से, वो बहुत निर्मल मन के व्यक्ति हैं, मनमोहन है बिल्कुल, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सभी परंपराओं को आगे। मोहन यादव बड़े सीजेंट लीडर हैं। उन्होंने जो कार्रवाई आरंभ की है, उससे अधिकारी तो दहशत में है, और यदि सही ढंग से बंगला ढूंढ दिया तो नेता भी दहशत में आ जाएंगे। तो डॉक्टर मोहन यादव आज 1 महीना हो चुका है मुख्यमंत्री के तौर पर, और कई सारे बड़े फैसले इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। चाहे तो लाउडस्पीकर का जो शोर था उसकी गति को नियंत्रित करने की बात हो, थानों की सीमाएं नए सिरे से तय करने का आदेश हो, इसी के साथ ही अधिकारियों को भी उस तरह का बर्ताव करने के निर्देश दिए जो कि आम जनता चाहती है कि अधिकारी किस तरह से बर्ताव करें। लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए भी ट्रांसफर किए गए और साथ ही हर संभाग में जाकर रिव्यू करने का भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया। तो ऐसे कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाए गए जिसके चलते न सिर्फ बीजेपी के जो तमाम नेता रहे हों, बल्कि विपक्ष के भी नेता उनके मुरीद हो गए, उनकी तारीफ करते नजर आए और कहा कि अगर इस तरह से मुख्यमंत्री काम करते रहे तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो तस्वीर है वो और बेहतर हो जाएगी। तो कई सारे बड़े फैसले बीते 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए। और आज भी जिस तरह से मुख्यमंत्री शहडोल पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। युवाओं के लिए एक बेहतर कार्य है, क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं खेल से जोड़ना भी उनकी विकास से जुड़ा ये कदम नजर आता है। तो कई बड़े फैसले मोहन सरकार की तरफ से लिए गए और इन्हीं फैसलों की वजह से विपक्ष भी उनकी तारीफ करता नजर आया है। धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर के शोर पर कंट्रोल करने का फैसला हो, 360 करोड़ के बीआरटीएस को हटाने का फैसला हो, कई सारे ऐसे फैसले मुख्यमंत्री ने लिए।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज का ही दिन था जब हर कोई टकटकी लगा करके बैठा था कि आखिरकार वो कौन होने वाला है जो कि मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा। जब नाम सामने आया उस तारीख से लेकर के आज की तारीख 1 महीने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारे बड़े फैसले लिए और ये फैसले न सिर्फ उनकी पार्टी ने सराहा बल्कि विपक्ष के नेता भी सराहते नजर आए। देखिए, आज का ही दिन था और लगभग यही वो वक्त होगा 5 बजे के आसपास जब तय हो गया और इससे पहले कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण और कुल मिलाकर दिग्गजों के बीच में एक ऐसा चेहरा आया जिसने मध्य प्रदेश की जनता का मन मोह लिया। वो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो फैसले हुए हैं, चाहे तो वो लाउड स्पीकर के नियमों के पालन कराने का हो या फिर जहां पर अधिकारी हीला हवाली कर रहे थे उन पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई का हो या फिर जो जनता से बदतमीजी करते हैं उन्हें दो टूक मंच से कहा। मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की बात कही जाती थी और सालों से मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी हावी थी उस पर ऐसा शिकंजा कसा कि जनता तक योजनाएं बिना हीला हवाली से पहुंचे, यह सुनिश्चित करा दिया। और सीएम जहां जहां पहुंचे, जहां जहां समीक्षा बैठक की, वहां वहां के कलेक्टर बदल दिए। आप देख लीजिए, भोपाल हो, इसके अलावा इंदौर हो, उज्जैन हो या फिर गुना हो या फिर जबलपुर, नरसिंहपुर और रीवा संभाग के कमिश्नर जहां दौरा किया वहां पर अधिकारियों पर गाज गिरा दी। जो जमे बैठे थे, जनता की नहीं सुन रहे थे, उनको चेतावनी दी कि जनता से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये खुले मन से कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने। और यही वो तारीख थी पिछले माह की 13 जब मध्य प्रदेश के दिग्गज वर्षों से जमे नेता 3-13 हो गए और एमपी में एक ऐसा सूर्योदय हुआ जिसने जनता का मन मोह लिया। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 30 दिन हो गए और जिक्र कर रहे हैं हम उनके फैसलों का। और फैसले उन्होंने जनता के हित में लिए। योजनाएं बिना देरी करे पहुंचे पटवारी गांव में रात बिताए। बिल्कुल, कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे फैसले लिए गए जिनसे जनता का सीधा सरोकार जुड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद आपका। और